और जितने भी हमें सुन रहे हैं हमारे भाई बहन, बिल्कुल आपको सुनना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम इस ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, मैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ में अपनी जर्नी को यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। मैं इंदौर से हरप्रीत। आप लोग कई लोग मुझे जानते हैं, पहले मुझे कोई नहीं जानता था। ये देन है ऑन पैसिव, ये देन है मेरे ब्लेसर की, कि आज आप लोग मुझे जानते हो, आप लोग मुझे पहचानते हो। यस, इस बिजनेस के बारे में मुझे मालूम पड़ा था 2019 में। 2019 की मेरी जर्नी है। मेरे ब्लेसर ने मुझे जब ये बताया कि ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है, आईटी सेक्टर से है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या है ये, हर कंपनी आती है जाती है, तो शायद उसमें से ये भी एक कंपनी होगी। तो मैंने इग्नोर किया, इग्नोर किया, इग्नोर किया, काफी इग्नोर किया, करीब 6-8 महीने तक मैंने इग्नोर किया, लेकिन मेरे ब्लेसर ने हिम्मत नहीं हारी। वो मुझे रोज मैसेज भेजते थे, मुझे रोज बताते थे। मुझे 2 वीडियो के साथ मुझे इंट्रोडक्शन दिया गया था, जब कंपनी का कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 वीडियो ही मेरे सामने आए थे। और मेरे ब्लेसर ने मुझे बहुत कहा कि आप इसके ऊपर स्टडी करो, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और लॉन्ग लाइफ का प्रोजेक्ट है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या है ना, बहुत धोखे खाए थे, तो सोचा कि नहीं यार, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। तो बस यहीं पे ही मेरी सुई अटकी रहती थी, ना बाबा ना, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। बस यही। बट लेकिन मेरे ब्लेसर हमेशा मुझे, जो भी उनको उनके पास जो मटेरियल आता था ना, वो मुझे सेंड कर देते कि आप स्टडी करो, आप स्टडी करो। लेकिन मैं कहती थी यार प्लीज, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं देखना है, मुझे ना सेंड क्या करो। बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और वो मुझे सेंड करते रहे। आप लोग उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मेरे ब्लेसर कौन है। वो आप सबके दिल के चहीते मिस्टर जसवंत सिंह जस्सी सर। उन्होंने मैं उनके साथ पहले काफी कंपनी में काम कर चुकी थी, तो उनको मेरे ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। और वो भी जानते थे कि मतलब हम लोग जिस फील्ड से आए हुए हैं ना, वहां पे हमें एक धोखा ही मिला है। तो वो भी यही चाहते थे कि जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो शायद और पैसे में आने के बाद उनकी वो सारी भरपाई हो जाए, और सब कुछ मतलब जो लाइफ है वो नॉर्मल हो जाए। बस ऐसे ही दिन बीतते गए, बीतते गए, बीतते गए। आप लोगों को पता है फिर 2020 में जब कोविड का टाइम आया, ऑलरेडी मैंने फाउंडरशिप ले चुकी थी, बट मैंने काम नहीं किया था। जब कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम के दरमियान बहुत सारे, आप लोगों को भी पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लमें आई। स्कूल्स बंद हो चुके थे, ऑफिसेज बंद हो चुके थे, और यहाँ तक कि हमने ये नहीं सोचा था कि मतलब पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हो जाएगा। ये बिल्कुल कभी हमने सपने में ऐसा सोचा ही नहीं था। ये हमारे लिए देखिए, मतलब मैं बहुत लकी मानती हूँ कि कोविड आया और मैंने ऑन पैसिव को समझा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग थोड़े से टेंशन में आ गए थे कि हालांकि देखिए, हम लोगों का बिजनेस बाबा जी की कृपा से बहुत अच्छा है, कोविड में भी बहुत अच्छा चला। बट उस दरमियान मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बीमार हो गए थे। थोड़ा सा क्या मतलब, काफी उनको प्रॉब्लम हो गई थी, एंड वो 6 मंथ हॉस्पिटलाइज थे। तो उस टाइम पे मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी, मुझे कुछ भी नहीं चलाना आता था। मतलब मैं मतलब बहुत, एक औरत के लिए मतलब सब कुछ मैनेज करना, इट्स नॉट अ इजी, एक टास्क जैसा था मेरे लिए। सब लोगों ने मुझे इतना डरा दिया था कि तू अकेली क्या करेगी। मतलब एक तो जो औरत के लिए जो बिचारी वाला शब्द होता है ना, वो सेम मेरे साथ भी हुआ है। सब लोगों ने इतना ज्यादा मतलब मुझे मतलब बहुत ज्यादा मेरे ऊपर ऐसा प्रेशर डालते थे कि अकेले बच्चे को कैसे संभालेगी, कैसे शॉप करेगी, ये वो, अपन उसको ये बेच देते हैं, वो बेच देते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ऊपर वाले की मर्जी थी कि नहीं, क्योंकि शायद मेरे लिए इम्तिहान की घड़ी थी और उसमें मुझे सफल होना था। शॉप पे बैठे बैठे
ऐसे ही जैसे कि मेरे ब्लेजर, मैंने आपको कहा है कि मुझे वो कभी भी लिंक भेजना नहीं छोड़ते थे। कुछ भी, जो भी कुछ मटेरियल आता था वो मेरे साथ शेयर करते थे। ऐसे ही उन लोगों ने वेबिनार स्टार्ट किया था। वेबिनार की लिंक आई, जस्ट मैंने उससे क्लिक किया तो मैंने देखा कि वहां पे वेबिनार चल रहा है। और वो इतना अच्छा, मतलब डिस्टर्ब तो थे ही, लेकिन जो कुछ भी था वो बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। हालांकि मेरे तभी भी सोचने समझने की शक्ति उस तरफ नहीं जा रही थी, बट फिर भी जो भी मेरे कानों में जा रहा था, बस मैं उसे ना देख रही थी। यस, ये कुछ अच्छी चीज लग रही है। एक बार सेम, फिर सेकेंड डे भी फिर मेरे पास लिंक आई। फिर मैं वापस से मैंने ज्वाइन किया। मुझे लगा कि यार सोना चाहिए, सच में इसको सुनना चाहिए। सुनते 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 ऐसे 2-3 दिन निकल गए। फिर मैंने ही मेरे ब्लेसर से कहा कि मुझे ना इसके बारे में और नॉलेज लेना है, जितना भी डाटा है मुझे आप फिर से सेंड करो, मैं पढ़ूंगी और मैं उसे समझूंगी। तो यस, बाकी मैं आपको सही बताऊं, मुझे ना टेक्निकल चीजें यूज करना नहीं आता था। इनफैक्ट मैं पेटीएम यूज करने में भी बहुत डरती थी, फोन पे चलाने में बहुत डरती थी कि कहीं कुछ धोखा ना हो जाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन मैंने सीखा। क्यों सीखा? क्योंकि अकेली औरत क्या क्या करे ना, बैंक जाए या पार्टियों को पेमेंट दे या शॉप देखे या बच्चा देखे। तो आप सोचिए कि उस वक्त 2020 जब कोविड आया, तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि वो सही टाइम तक आया और हमें बहुत चीजें सिखा गया। हमें सिखा गया टेक्नोलॉजी को यूज करना, अपने आप को अपग्रेड करना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपग्रेड नहीं रहते हैं। हम लोग सीख लेंगे, हस्बैंड कहते थे सीखो, अरे ठीक है ना, आप कर रहे हो ना, सीख लेंगे, जब टाइम आएगा सीख लेंगे। बट सच में मेरे लिए वो इतना इजी हो गया। मैं शॉप में बैठती थी, मेरी बेटी मेरे साथ रहती थी, और वो वहां पे जूम के जरिए वो स्कूल भी अटेंड करती थी। आप सोचिए मेरे लिए कितना मिरेकल था। मेरे लिए एक जादू ही मतलब चीजें हो गई ना, एक तरीके से देखा जाए तो, कि बच्चा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, उसकी क्लासेस चल रही है, और मुझे भी बार बार इधर उधर जाने की नीड नहीं पड़ी। सिर्फ एक डिवाइस ही मेरे लिए काफी था। ये डिवाइस ये डिवाइस सच में एक जादू है, एक जादू की तरह है कि जैसे चाहो वैसे आप अपना काम कर सकते हैं, आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैंने बहुत चीजें सीखी, मैंने पढ़ी, मैंने महसूस की, मैंने इतने अच्छे से ऑन पैसिव क्या है इसको मैंने समझा। तो मुझे यही डेफिनेशन पता चली ऑन पैसिव की। ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है, आईटी सेक्टर से है, यूएसए में इसका ऑफिस है, इसके सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे हैं। फिर सोचा कि ये है क्या, इसमें क्या क्या है, इसके क्या क्या टूल्स है, उसे समझने की कोशिश करी। तो टूल्स तो वही, हम जो यूज कर रहे हैं टूल्स तो वही है, कोई डिफरेंट नहीं है। व्हाट्सएप हम लोग चलाते हैं, फेसबुक हम लोग चलाते हैं, एडिटिंग हम लोग करते हैं, और हम लोग जूम यूज करते हैं। तो ये टूल्स तो वही है, पर इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये मुझे समझना बहुत जरूरी है कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। ये तो ऑलरेडी टूल्स ही है, जैसे आम टूल्स होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा क्या है वो समझने की कोशिश करी। कि बाकी जब मैंने एक एक टूल्स के बारे में पढ़ा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि फिर बहुत टाइम निकल जाएगा, शायद फिर दिन भी निकल जाए। तो एक एक टूल्स के जब मैंने इसकी स्टडी करी, तो सारे के सारे टूल्स एआई बेस्ड है, और इतने इतने अच्छे, मतलब कि आपको क्या बताओ कि हमारा जो डाटा होता है ना, कहीं ना कहीं हमसे बिना पूछे यूज होता है, हमसे पूछा नहीं जाता है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, तो जब मैं टेक्नोलॉजी नहीं जानती थी, ये सब चीजें नहीं जानती थी, तो एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मैं फेसबुक पे ना स्विगी का एक मतलब क्लिक किया था मैंने कि क्या क्या है स्विगी में, क्योंकि उस टाइम पे फूड भी ऑनलाइन मिल रहे थे, आप सभी को पता है। तो घर पे पहुंचते पहुंचते लेट होता था, तो मैं जस्ट एक क्लिक किया था कि क्या है करके। तो आप मानोगे, स्विगी के साथ साथ मुझे
इतने ऑनलाइन फूड के मुझे एड मतलब दिखने लगे कि आप डोमिनोज पिज्जा बुलवा सकते हो, आप पिज्जा हट का, मतलब हर फूड की जो थे ना जो ऑनलाइन चल रहे थे, वो सारा का सारा डाटा मेरे सामने आते जा रहा था। मैंने सोचा मैंने तो ये देखा ही नहीं, कैसे आ रहा है। तब समझ में आया कि ये चलते एआई इस पे वर्क करती है, मशीनरी इसमें वर्क करती है, और हमसे बिना पूछे हमारा डाटा यूज होता है। हमें नहीं बताया जाता, और हमारा बिना पूछे हमारा डाटा वहां पे यूज हो जाता है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि जब आप कोई चीज को क्लिक करते हैं तो वो आपका मेल वगैरह पूछते हैं, एंड देन आप उसको सबमिट कर देते हैं, तो ये हमसे बिना पूछे ही होता है। तब चीजें समझ में आई। तो एज कंपेयर टू, मैंने इसको ऑन पैसिव के साथ कंपेयर किया, तो माय गॉड, मुझे इतना अच्छा लगा कि ऑन पैसिव में मतलब हमारा डाटा जो है वो सिक्योर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा हमसे बिना पूछे हमारा डाटा यूज होता है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होगा। वहां पे आपसे बिना पूछे आपका डाटा सेव रहेगा, और इसके साथ कोई कंपटीशन भी नहीं कर सकता है। ऑन पैसिव ने, जब हमने इसको ज्वाइन किया था, ऑन पैसिव में जब आए थे, आपको बताया, मैंने बताया कि हमने सिर्फ, हमारे पास 2 वीडियो थी, कुछ भी नहीं था। आज 4 साल की जर्नी होने को है, लेकिन मतलब जब कुछ भी नहीं था, एक जस्ट कहते हैं ना, जमीन, हम जब मकान बनाते थे हमारे सामने खाली जमीन थी, और बताया गया था कि ये जमीन है, यहाँ पे एक मकान बनेगा, इट मीन्स ऑन पैसिव खड़ा होगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो वाकई उस टाइम पे कुछ नहीं था, लेकिन आज मुझे इतना प्राउड फील होता है, इतना प्राउड फील होता है। क्योंकि क्यों मुझे प्राउड फील होता है, लोग हंसते हैं, देखते हैं, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो इसमें ऐसा है क्या जो इनका स्टेटस यही चलता रहता है, मीटिंग्स चलती रहती है। इन लोगों ने देखा नहीं है ना असल में, इसलिए इनको विश्वास नहीं है। हम लोगों ने अपने आंखों से बनते हुए देखा है ऑन पैसिव को। तो ऑन पैसिव का कॉम्पिटिटर कोई हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके ये 100% खुद का ही मटेरियल यूज करी है, अपना खुद का डाटा सेंटर है, अपने खुद के इन्वेंट किए हुए टूल्स भी है, सब कुछ है। तो आप खुद समझ सकते हो कि कितनी कितनी बड़ी है ऑन पैसिव, इसलिए इसका कोई कॉम्पिटिटर हो ही नहीं सकता है। 100% एआई बेस्ड के साथ है। और बात करूं तो हमारे सीईओ की बहुत प्राउड फील होता है। मैंने बहुत सारी कंपनियां की, लेकिन मैंने कभी उन्हें, आज तक उनके सीईओ को मैंने सामने नहीं देखा। वो क्या करते थे ना, किसी मेडिएटर को बिठाल देते थे, मेडिएटर हमसे डील करते थे, मेडिएटर सामने रहते थे, हमें नहीं पता था कि इसका माई बाप कौन है। तो जब हमारे सीईओ आते हैं, हमसे बात करते हैं, एंड हम लोगों को एक एक प्रोडक्ट के बारे में ना, जब वो डिस्क्राइब करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है।